हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। क्या हाल है आपका? मैं आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर कशिश मैम। ओह सॉरी, केमिस्ट्री ट्यूटर कशिश मैम नहीं, आज मैं आपके सामने एक सीआईडी ऑफिसर बनकर आई हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम आज आप सीआईडी ऑफिसर बनके क्यों आए हो? तो मैं आज आपके सामने सीआईडी ऑफिसर इसलिए बनकर आई हूँ क्योंकि आपको और मुझे मिलकर एक केस क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसका सोल्यूशन बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, बट बहुत लॉजिकली हमें क्या करना है, इस केस को सॉल्व करना है। तो अब आप बोलोगे कि मैम केस सॉल्व करनी है, क्या आपने अपराध किया कि आपने किसी अपराध को होते हुए देखा है? तो स्टूडेंट्स, मैंने एक अपराधियों को देखा है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने अपराधी को देखा है, आपने कौन से अपराधी को देखा? तो है, मेरे पास भी अपराधी है। जैसे इंडिया में बहुत सारे अपराधी फेमस होते हैं, वैसे ही मेरे पास भी एक अपराधी है जिसने क्या किया है, एक अपराधी ने क्या किया है, उसने एक बंदे की पूरा डीएनए ही बदल डाला, और एक अपराधी ऐसा है जिसने एक बंदे की पूरी शक्ल ही चोर ली। अब आप बोलोगे कि मैम डीएनए बदलना और शक्ल चोरना क्या कंसेप्ट है? तो वही तो केस हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, आज हमें क्या करना है, एक केस सॉल्व करनी है जिसमें आपके दो अपराधी है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो स्टूडेंट, अब आप बोल रहे होंगे कि मैम अभी आप हमें कहाँ लेकर आए हो? तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हमें केस सॉल्व करने के लिए एक लैब की ज़रूरत होती है। तो सेम वैसे ही हमें जो केस सॉल्व करनी है उसके लिए हमें लैब की ज़रूरत है, और मैं आपको लेके आ गई हूँ वापस लैब एंड नया लैब में। अब आप बोलोगे कि वापस लैब और नया लैब क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें कोई फॉरेंसिक लैब वगैरह जैसे जगह पर लेके आएंगे केस सॉल्व करने के लिए, या हम कोई साइट पर जाएंगे केस सॉल्व करने के लिए। तो हमें ऐसी कोई भी साइट पर या कोई भी फॉरेंसिक लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जाने की ज़रूरत है वापस लैब और नया लैब में। अब वापस लैब और नया लैब में जाने के लिए आपको यही लोग हैं जो आपको केस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो चलते हैं वापस लैब और नया लैब में। तो हम सबसे पहले जाने वाले हैं वापस लैब में। तो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं वापस लैब में। अब वापस लैब में हमें क्या करना है, हमें पकड़ना है शक्ल चोर को। शक्ल चोर मतलब वापस लैब में हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी को। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, ओनली शक्ल को क्या करती है, चेंज करती है। अब आप बोलोगे कि मैम शक्ल को कैसे चेंज करती है? तो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में क्या है, एक आयरन नेल है, और मेरे हाथ में एक क्या है, मैग्नेट है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आयरन नेल और मैग्नेट का, आप देख रहे होंगे साइज देखो, शेप देख लो, राइट। अब मैंने क्या किया, आयरन नेल को मैग्नेट के साथ में टच कर दिया, मीन्स मैंने इसको जोड़ दिया, राइट। अब जोड़ने के बाद में क्या हो गया, शक्ल क्या हो गई, चेंज हो गई, राइट। ये एक प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने अलग कर दिया, अलग करने के बाद में शक्ल अलग हो गई। मतलब क्या हुआ, टेम्पररी क्या हुआ, शक्ल इनकी क्या हुई, चेंज हुई, वापस से ओरिजिनल शक्ल पर आ गए। ऐसे ही से मेरे पास में एक दूसरा आपके लिए एक्सपेरिमेंट है कि जैसे कि पेपर हो गया, राइट। अब आप देख रहे होंगे पेपर। अब इस पेपर को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया मिडल में से। कट करने के बाद में देखो शक्ल क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यही हमारा शक्ल चोर है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यही फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा शक्ल चोर इसलिए क्योंकि इधर क्या होता है, ओनली शक्ल क्या होती है, चेंज होती है। मतलब केमिकल कंपाउंड हमारा क्या होता है, सेम होता है। सिर्फ क्या होता है उनके शक्ल मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखोगे, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, राइट। कॉस्मेटिक सर्जरी आपको पता है हम क्या करते हैं, स्किन को ब्राइट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। जो क्या करती है सर्जरी, ओनली ऊपर से स्किन को क्या करती है, ब्राइट दिखाने का क्या करती है, काम करती है। बट इंटरनली वही होता है, जो डर्ट हमारे पार्टिकल स्किन के अंदर छुपे होते हैं वो क्या जड़ से क्लीन होते हैं क्या? नहीं, ओनली शक्ल ऊपर से, स्किन क्या होती है, ब्राइट होती है, बाकी इंटरनली सेम वही होता है। तो यही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, जहाँ पर बाहर से बदल अंदर से वही, जहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ऊपर से बदलाव होंगे, अंदर से बदलाव नहीं होंगे। तो ये हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम आ चुके हैं वापस लैब से निकलकर नया लैब में। कहाँ पर आए हैं हम, वापस लैब से बाहर निकलकर हम कहाँ पर आए हैं, नया लैब में। और इस नया लैब में हमें क्या देखना है, हमें पकड़ना है डीएनए बदलने वाले चोर को। अब डीएनए बदलने वाले चोर कौन है? तो डीएनए बदलने वाला चोर मीन्स आज हमें नया लैब में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो नया लैब में होती है। नया लैब में मतलब क्या, लैब के नाम पे ही बेस है। मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक न्यू प्रॉपर्टी बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि देखो, मेरे को आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट है मेरे पास में। जैसे कि मेरे पास में
एक आयरन नेल है, राइट। अब आयरन नेल तो है, बट आयरन नेल मेरे पास में कैसी है, दो आयरन नेल है। एक आयरन नेल जो रस्ट हुए आयरन नेल है और एक आयरन नेल जो रस्ट होने के पहले वाली आयरन नेल है। तो ये देखिए, ये आयरन नेल है मेरे पास में जो रस्ट हुई नहीं है, और ये आयरन नेल है जो रस्ट हो चुकी है। मतलब क्या कि ये जो आयरन नेल है ये वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर क्या हुआ है, इसका रस्टिंग हुई है, मीन्स कोरोजन हुआ है, और कोरोजन होकर ये वाली आयरन नेल क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ कि ये जो रस्ट वाली आयरन नेल है ये वापस अपने ओरिजिनल आयरन नेल में कन्वर्ट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, वही तो डीएनए बदलने वाला चोर है। क्या है डीएनए बदलने वाला चोर? जब एक बार डीएनए बदल दिया तो वापस डीएनए अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा क्या? ऑब्वियस बात है, नहीं आएगा। तो यही हमारा आयरन वाला एक्सपेरिमेंट था कि जो हमने देखा जहाँ पर रस्ट वाली जो आयरन नेल थी ये क्या वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी वापस, और बिना रस्ट वाले आयरन कन्वर्ट में हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास में, अभी हमारे पास में है कटे हुआ सेब। सेब पता है सबको, सेब मीन्स एप्पल, राइट। अब एप्पल आप देखोगे तो एप्पल को मैंने क्या किया, बेसिकली मिडल में से कट कर दिया। अब कट करने के बाद में आपको सबको पता है कि एप्पल कैसा दिखता है, और थोड़ी देर बाद में मैंने उसे क्या कर दिया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दिया। तो क्या हो जाएगा, एप्पल के ऊपर एक ब्राउन कलर की क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएंगे। मीन्स क्या कि एप्पल का जो स्टार्च है ये ऑक्सीजन के साथ में क्या कांटेक्ट में क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा, और वहां पर एक ब्राउन कलर की क्या आएंगी, रस्ट आएंगी। फिर आप बोलोगे कि वापस से ये ब्राउन कलर की रस्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, साफ एप्पल में। तो ये क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो यही क्या है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि देखिए मेरे पास में प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल है आपको देने के लिए। अब प्लास्टिक सर्जरी आपको ही पता है क्या होती है, जहां पर क्या होती है पूरी की पूरी शक्ल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब एक बार जब शक्ल चेंज हो गई, एक बार जब प्लास्टिक सर्जरी हो गई, अब आपका बोलना है कि वापस उस पर्सन का फेस अपने ओरिजिनल फेस में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ही क्या कि ऐसा कंडीशन होना ये इम्पॉसिबल बात है, और यही इम्पॉसिबल बात कौन कंटेन करता है, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब भी क्या कि केमिकल प्रॉपर्टी में पूरा डीएनए ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने सेकंड केस भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वाला, राइट। अभी हमें क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का मैं आपको एक रिकैप देने वाली हूँ। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर का खेल होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, अंदर का खेल होता है। और यही खेल देखकर हमने क्या किया है, दोनों भी केसेस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अभी हमें नेक्स्ट एक केस सॉल्व करनी है। अब वो केस नहीं बोल सकते, हमें वहां पर एक मैजिक देखना है। अब आप बोलोगे कि मैजिक क्या देखना है, अब मैजिक मुझे देखना है कि आपको देखना है? मैजिक हमको मिलकर करना है, और यही हमें क्या। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, दो केसेस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, जादूगर की किचन लैब को देखना है। क्या देखना है हमें, जादूगर की किचन लैब को। अब आप बोलोगे कि मैम आपने हमसे सीआईडी ऑफिसर बन के केस सॉल्व करवाई, और अभी आप बोल रहे हो कि जादूगर की किचन लैब में जाना है। तो वेट 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 वेट, हमें जादूगर की किचन लैब में जाना नहीं है, ना ही हमें जादू करना है। मैं आपको जादू करके दिखाऊंगी, और मैं ही आपको जादूगर की किचन लैब में लेकर जाऊंगी। तो बेसिकली आपको पता है कि साइंस आपको दो पार्ट्स में मिलेगा। अब दो पार्ट्स मतलब साइंस के दो पार्टीशन है। एक पार्टीशन है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और दूसरा पार्टीशन है हमारा जादुई डिब्बा एंड किचन। तो आज हम जो देखने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन को, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन हम समझने वाले हैं जादुई डिब्बा और किचन से। तो हमें सबसे पहले देखना है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन देखने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जादूगर का डब्बा क्या करना है, हमें खोलना है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जादूगर का डब्बा, जिस डब्बे में हमें देखते हैं कि जादूगर के डब्बे में हमें क्या क्या मिलता है। तो जादूगर के डिब्बे में हमें मिला है एक स्टोन, राइट, दिख रहा होगा आपको ये स्टोन, और दूसरा हमें मिला है वाटर बॉटल। क्या मिला है मुझे, वाटर बॉटल। और थर्ड मुझे मिला है, ओ ये फोक क्या है, फोक मीन्स थर्ड मुझे जादूगर के डिब्बे में क्या मिला है, गैस। और यही सॉलिड लिक्विड गैस को हमें क्या करना है, एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से फिजिकल क्लासिफिकेशन समझना है, और जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो अंडरस्टैंड, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं किचन में, राइट। किचन में चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि
सॉलिड को फिक्स शेप होता है। क्या बोला है? सॉलिड को क्या होता है? फिक्स शेप होता है। ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से करवा के दिखाने वाली हूँ। अभी देखिए, आपको ये सॉलिड दिख रहा है, आपको स्टोन, राइट। अभी इस स्टोन को मैंने मेरे हाथ पे रख दिया, क्या इसने अपना शेप चेंज किया? नहीं। अभी आप बोलोगे कि आपने हाथ पे रखा, अब मैंने क्या किया, इसी स्टोन को मैंने इस ग्लास में क्या कर दिया, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या कर दिया, डाल दिया। मतलब क्या सॉलिड का मीन स्टोन का शेप क्या हुआ, चेंज हुआ? नहीं, सॉलिड का शेप क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। जो ओरिजिनल शेप में जो मेरे हाथ पर प्रेजेंट है, यही किस में प्रेजेंट है, इस ग्लास में क्या है, सॉलिड क्या है, प्रेजेंट है। मतलब हमने यहाँ से ऐसी प्रॉपर्टी निकाली कि सॉलिड को क्या होता है, फिक्स शेप होता है, राइट। अभी आप बोलोगे कि मैम लिक्विड का क्या कंसेप्ट है, तो लिक्विड का भी कंसेप्ट है। जैसे कि आप देखो, मेरे पास में वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल में क्या है, मेरे पास में पानी है। अभी ये पानी आप देखो, आपको कौन से शेप में दिख रहा है। अब इसी पानी को मैंने क्या कर दिया, वाटर को मैंने इस ग्लास में डाल दिया। देखो, ग्लास में डालने के बाद में वाटर का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ही क्या, जो कंटेनर में वाटर जा रहा है, वही कंटेनर का वो शेप क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। मीन्स हम इस पे से ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड को फिक्स शेप नहीं है। और आपको गैसेस तो पता ही है, गैसेस को फिक्स शेप होता है क्या? नहीं, गैसेस को आप आपके आंखों से भी नहीं देख सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, गैसेस को एज एक मैटर के स्टेट कर कर आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसकी आप प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पर खत्म हुआ है हमारा जादुई डिब्बा। मीन्स जादुई डिब्बा मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन। और अभी हमें जाना है कहाँ पर, मम्मी के किचन में। अब तो स्टूडेंट, हमने इस जादू के डिब्बे को खोल चुका है, राइट, जिसमें से हमको क्या मिला, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम खोलने वाले हैं मम्मी का किचन। तो देखते हैं मम्मी के किचन में से हमें क्या मिलता है। तो मम्मी के किचन में से मुझे मिला है वाटर। अब आप बोलोगे कि मैम आपको वाटर ही मिला है, ऐसे तो बहुत कुछ चीज़ें मम्मी के किचन में, तो हाँ है, पर मैंने आपके लिए लाया है ओनली वाटर। तो अभी हमें देखना है कि ये जो वाटर आपको दिख रहा है, ये वाटर H2O, ये किससे बना है, राइट, और ये किस तरीके से बना है वो देखेंगे हम अभी मम्मी के किचन में। बट वो पढ़ने से पहले आपको मैं एक बताना चाहती हूँ, रिश्तेदारी वाली केमिस्ट्री। क्या देखने वाले हैं हम, रिश्तेदारी वाली केमिस्ट्री। अब आप बोलोगे कि मैम अगर हम आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, मतलब ये हम स्लाइड को देखते हैं, तो हमें कुछ कपल दिख रहा है, क्या आप कपल गोल वगैरह करने वाले हो यहाँ पर? तो नहीं स्टूडेंट, हम यहाँ पर कपल गोल नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं रिश्तेदार वाली केमिस्ट्री। अब आप बोलोगे कि रिश्तेदार वाली केमिस्ट्री मतलब क्या, तो रिश्तेदार वाली केमिस्ट्री मतलब ही केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में केमिकल क्लासिफिकेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसमें अगर मुझे एलिमेंट को समझना है तो मैं समझूंगी सिंगल बंदा, मतलब एक अकेला बंदा, मतलब ही क्या हो गया, वन मैन आर्मी, मतलब ही एलिमेंट। अगर एलिमेंट को इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करना होगा तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही क्या कर सकता है, इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कंपाउंड। अब आपको दिख ही रहा होगा कि शादीशुदा जोड़ा, मतलब ही क्या, जब एक शादीशुदा जोड़ा होता है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ अलग ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, मतलब ही कंपाउंड। क्या हम उन्हें कभी अलग कर सकते हैं? नहीं, तो वही हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड। अभी जो नेक्स्ट हमारा है वो है मिक्सचर, मतलब ही लिविंग रिलेशनशिप, जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। क्या? नहीं, अगर कोई उन्हें तोड़ने आया तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब लिविंग रिलेशनशिप, राइट। तो ये हमारे हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसका आगे हम एक रिकैप देख लेते हैं। जैसे कि सिंगल मतलब एलिमेंट्स हो गए, अगर मैं बोलूँ शादीशुदा जोड़ा मतलब कंपाउंड, जिसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, क्या? नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट है हमारा लिविंग रिलेशनशिप। अब लिविंग रिलेशनशिप मतलब क्या, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब मिक्सचर। समझा? अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट, अभी हमने फ्लैशबैक में जो भी चीज़ें देखी है, अभी वो हमें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्रॉपर देखने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमारा होम्योपैथी का चालू है, पार्ट 2 है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 का लेक्चर क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, व्हाट इज मैटर। आप जरूर जाके देखिए, तभी आप पार्ट 2 देखना, उसके बिना आपको पार्ट 2 अंडरस्टैंड होगा नहीं। तो पार्ट 2 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे कि आप इधर साइड में देख रहे होंगे डायग्राम, एक फूड है, राइट। क्या है मेरे पास में, फूड है। अब आपको पता है सब फूड ही होते हैं, तो एक फूड का हम क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करते हैं। एक होता है स्वीट क्लासिफिकेशन, राइट, सेकंड है सोअर क्लासिफिकेशन, और थर्ड है
स्पाइसी क्लासिफिकेशन, राइट। तो सेम वैसे ही हमने क्या किया है, मैटर को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। यहाँ पर मैटर का क्लासिफिकेशन किया है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने क्या किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में कन्वर्ट किया है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने क्या किया है, मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। फर्दर हमने प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट को हमने फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड को हमने फर्दर और 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एक है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप सो आपको क्लासिफिकेशन की ये डायग्राम आपको समझी होंगी। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे, और उससे पहले हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हमने फ्लैशबैक में क्या देखा था, शक्ल चोर। तो शक्ल चोर मतलब देखते हैं क्या होता है, विच कैन बी मेजर एंड ऑब्जर्व। आप फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर भी कर सकते हो, आप फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपने बोला था कि शक्ल चोर है, तो वही सेम है, बट क्या है कि हम इस प्रॉपर्टी को मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप बोलोगे मेजर कैसे कर सकते हैं और ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अभी इस बॉटल में मेरे पास में पानी है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2 है। अब यही सेम मेरे पास में आइस है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2 है। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टी है जो आपने ऑब्जर्व की वो क्या है, सेम है। मतलब कोई केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर हुआ क्या, नहीं, यहाँ पर कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं हुआ। और मेजरेबल प्रॉपर्टी मीन्स आपने 1 लीटर वाटर लिया इस बॉटल के अंदर, राइट, और सेकंड आपने क्या लिया है, 1 लीटर आपने क्या किया है, वाटर का क्या बना दिया आपने, आइस बना दिया। मतलब क्या हो गया, मेजरेबल प्रॉपर्टी आ गई। और एक आप ले सकते हैं कि इसका टेम्परेचर से भी आप क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हो। इसका टेम्परेचर आपको हॉट में जाएगा और इस आइस का टेम्परेचर आपको किस में जाएगा, कूल टेम्परेचर में जाएगा, राइट। सेकेंड अभी है विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अभी मैंने आपको बताया जब वाटर बॉटल में जब पानी था वो भी H2 है, और जब हमें इसे आइस में कन्वर्ट किया तब भी वाटर क्या है, H2 है। मतलब क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, नहीं, केमिकल कंपोजिशन सेम है। सिर्फ क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, स्टेट है। उसके बाद में हम डेंसिटी ले सकते हैं, शेप एंड साइज, हार्डनेस, सोल्युबिलिटी एंड वॉल्यूम। बस इन्हीं प्रॉपर्टी पे क्या होंगे, आपके चेंजेस नजर आएंगे। वही क्लासिफिकेशन मतलब क्या होगा, आपके फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझाऊंगा। सोल्युबिलिटी समझने के लिए जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया, इस ग्लास में आप कुछ भी डाल सकते हो, आप शुगर डाल सकते हो, या आपको लगता है आपको सॉल्ट ऐड करना है तो आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। क्या होगा, वाटर के अंदर सॉल्ट डालोगे या शुगर डालोगे तो एक पॉइंट बाद में हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व हो जाएगा मतलब क्या, सोल्यूबल हो गया। तो सोल्यूबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, इसकी चेक कर सकते हैं। सपोज अब देख लो वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि एक पार्टिकल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, वो निकालना मतलब क्या है, वॉल्यूम निकालना। आई होप आपको समझाऊंगा। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो आप लिख लो। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर। कहाँ पे है, केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, डीएनए चेंज, मतलब डीएनए ही बदल डाला था, राइट। तो डीएनए बदल डाला था मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर विच इज मेजर ऑब्जर्व विथ चेंज इन केमिकल और चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। मतलब ही क्या कि केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और भी इनमें केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेस नजर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या है, मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तब आपको क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, फॉर्म हुआ, राइट। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी वो अलग है और मैग्नीशियम की ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी अलग है। जैसे कि मैग्नीशियम आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, एक रिबन होती है मैग्नीशियम की,
ऑक्सीजन आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा, और जब आपकी मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी तब क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको एक वाइट कलर की क्या मिलती है, ऐश मिलती है। तो ये तीनों भी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी अलग अलग है, और मेजरेबल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी हम केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में देखेंगे, जो हमारा आने वाला चैप्टर है, समझा। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरीके से व्हाइट दार्जिलिंग फ्लेम के साथ में क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, बर्न होता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये हो गया आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आपको समझा होगा, कुछ नोट डाउन करना है तो आप कर लो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में। हम क्या बोल सकते हैं, एक मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। मिल्क का एग्जांपल में हमने क्या किया है, लैक्टोज शुगर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, लैक्टिक एसिड में। मीन्स हमने क्या किया है, एक मिल्क का कन्वर्शन किस में कन्वर्ट कर लिया, कर्ड में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या आपका एक बार मिल्क कन्वर्ट हुआ हुआ कर्ड में वापस से कर्ड आपका मिल्क बन सकता है क्या, तो नहीं। तो ये एक हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हमारे पास में है, ओ सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट निकालना होगा, ये उसका रिएक्शन फॉर्म है, जहां पर हमने क्या किया है, लैक्टोज शुगर को हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, आपको काम आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इस पे। तो अभी हमें देखना है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन हमें पता है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने क्या किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया है। जहां पर हमने शक्ल चोर देखा था, वहां पर हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को क्या किया, हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आपको क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर तो देखा है। अब सॉलिड बेसिकली क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स मास भी होता है। जैसे कि देखो, अभी मैंने क्या किया, मेरे पास में एक स्टोन लिया मैंने, राइट। अब ये स्टोन का जो मास है, मेरे हाथ पर रखने के बाद भी सेम ही मास होगा, इसका मास में चेंजेस आएंगे क्या, नहीं। और आपको शेप में भी आई होप सो दिख रहा होगा, चेंज नजर आ रहा क्या, नहीं। मतलब ही क्या है, सॉलिड को क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स क्या होता है, मास होता है। आप इसे कोई भी कंटेनर में लेके जाओ, ये अपना शेप और मास को चेंज करेगा नहीं। तो सेम वैसे ही हमारे पास में, और समझने के लिए क्या है, लिक्विड है, राइट। लिक्विड स्टेट जो यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। तो ये लिक्विड स्टेट का भी ऐसी ही, हमने लिक्विड स्टेट में क्या देखा था कि लिक्विड स्टेट को फिक्स शेप नहीं होता है, बट फिक्स मास क्या होता है। और जो कंटेनर में वो जाएगा, वही कंटेनर का वो क्या करेगा, शेप एक्वायर करेगा। जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि मैंने पानी को क्या किया था, किसके अंदर डाला था, ग्लास के अंदर डाला था। अब पानी यहाँ पे भी लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे भी लिक्विड स्टेट में। मतलब क्या हुआ, यहाँ से इसका शेप जो है वो चेंज हुआ, यहाँ पे इसका शेप क्या हुआ, चेंज हुआ। मतलब क्या कि वाटर जो कंटेनर में जाएगा, वो कंटेनर में वो क्या करेगा, शेप एक्वायर करेगा। अब आप बोलोगे कि मैम वेट कैसे समझेंगे, तो वेट समझने के लिए आप देखिए कि आपके पास में एक खाली बकेट है। बकेट पता है सबको, राइट, सबके बाथरूम में होती है। अब खाली बकेट को आप उठाकर देखो, आप उसका वेट देखो, और फिर आप उसके अंदर वाटर ऐड करो, और वाटर ऐड करने के बाद में आप उसका वेट देखो। मतलब क्या, आपको मासेस में फर्क नजर आएगा। पहले जब आपने वाटर भरने के पहले जब आपने उठाई थी, तब आपको क्या लगा था, लाइट वेटेड था। अभी आपको क्या लगेगा, हाई वेटेड लगेगा। मतलब क्या कि लिक्विड को भी क्या होता है, मास होता है, राइट। अब थर्ड स्टेट है हमारी गैसियस स्टेट। ओ सॉरी, थर्ड क्या है हमारी, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है, देखिए, जैसे कि मेरे पास में गैसियस स्टेट के लिए एक बलून है, जिसको मैंने कुछ भी हवा इसमें भरी नहीं है, राइट। अब इस बलून में मैंने हवा नहीं भरी, तो क्या इसका वेट नहीं है, हाँ वेट है। और आप शेप भी देख लो इसका, आपको दिख रहा होगा, राइट। अभी मैंने क्या किया, इसी बलून में मैंने क्या कर दिया, गैस फिलअप कर दी। तो इसका आप शेप देखो, शेप क्या हुआ, चेंज हुआ, राइट। शेप क्या हुआ, चेंज हुआ। और इसके वेट में भी मुझे नजर आ रहा है चेंजेस। मतलब क्या, अगर मैं ये दो बलून लूं, तो दोनों भी बलून का, ये विदाउट गैस और ये विथ गैस, राइट, दोनों भी बलून का शेप क्या है, चेंज है। और दोनों के भी मासेस में क्या है, आपको चेंजेस नजर आएंगे। बस इस बलून में क्या है, गैस अंदर हमने फिलअप की है, राइट। क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स आपको पता है बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं, मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो इसी वजह से नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट लिक्विड हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। देखिए मेरे पास में ये एम्प्टी बॉटल है, जिसका वेट कितना है 4 ग्राम, और जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, राइट। अभी मैंने इसमें क्या कर दिया है, वाटर फिल कर दिया है। तो वेट क्या हो गया हमारा, वाटर बॉटल का बढ़ चुका है, इंक्रीज हो गया है।
बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, वेट में चेंजेस नजर आए। मतलब क्या है कि लिक्विड को भी क्या होता है, मास होता है, और वॉल्यूम तो मैंने अभी आपको बताया, और ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है। अब ऑक्यूपाई स्पेस के लिए मैंने आपको एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लाया, अगर आपको नहीं समझाऊंगा दूसरा पहला वाला एग्जांपल तो, जैसे कि मैंने एक बीकर में वाटर लिया है, राइट। मैंने सबसे पहले बीकर में वाटर डाल दिया और उसके ऊपर से मैंने क्या ऐड कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया। मतलब क्या, आप देख रहे होंगे कि वाटर ने इस बीकर का अलग स्पेस ऑक्यूपाई किया है, राइट। और वाटर के सरफेस के ऊपर कौन है, ऑयल, तो ऑयल ने भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है। मतलब क्या, जब आप देखोगे तो ऑयल ऊपर है, वाटर क्या है नीचे, तो आप देखोगे लिक्विड वाटर ने स्पेशल अलग से क्या किया है, बीकर का स्पेस ऑक्यूपाई किया है। मतलब ही क्या कि लिक्विड स्टेट को मास भी है और क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस भी है, इसीलिए ये क्या है, मैटर का स्टेट है। समझा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं गैस हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब गैस में देखो आपको फुटबॉल दिख रहा है, जिसमें हमने क्या किया है, विदाउट गैस लिया है, और एक हमने क्या किया है, विथ गैस लिया है। अब विदाउट गैस जब आप फुटबॉल को पकड़ोगे तब आपको वेट में थोड़ा चेंजेस नजर आएंगे। मतलब कि आपको लाइट वेटेड लगेगा। अगर आप उसको क्या करोगे, आप उसके अंदर गैस फिल करोगे तो आपको वजन में मीन्स वेट में आपको चेंजेस नजर, आपको हाई वेटेड लगेगा, राइट। तो ये भी एक है कि हमको क्या होता है, गैसेस को क्या बोला है, मास है। सेकेंड, ऑक्यूपाई स्पेस, जब हमने इसके अंदर गैस फिलअप की तब गैस ने क्या किया, बलून की स्पेस क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। मीन्स क्या, गैसेस को भी क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस गैसेस करते हैं और उनको भी क्या होता है, मास होता है, राइट। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने किसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये किया है, डिवीजन किया है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जिसमें हमने एलिमेंट्स देखा, कंपाउंड देखा, और क्या देखा, मिक्सचर देखा। मतलब सिंगल बंदा, उसके बाद में शादीशुदा जोड़ा, और हमने नेक्स्ट क्या देखा, लिविंग रिलेशनशिप, राइट। तो ये हमारे हैं और इसे हम क्या करने वाले हैं, और सामने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में देखेंगे, किसको, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को, राइट। आई होप सो आपको समझा होगा ये। आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल कन्वर्स टू सक्सेस को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और ऐसे ही नेक्स्ट आपको पार्ट 3 में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और लेकर आऊँगी। थैंक यू।